Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 39 and the date is 3rd of October 2020. Let's begin our class. Letter writing is a very important part of our daily life. कभी हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो कभी हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं या फिर कभी हम अपने रिलेटिव्स को भी लेटर लिखते हैं। लेकिन क्या सभी लेटर एक ही कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? नहीं, ये जो लेटर होते हैं इनको हम हमेशा दो कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हमेशा किसी अथॉरिटी जैसे प्रिंसिपल, एसएचओ, लेटर टू एडिटर इनको लिखे जाते हैं एंड जो सेकंड होते हैं इनफॉर्मल लेटर वो हमेशा फ्रेंड्स या रिलेटिव को लिखे जाते हैं। तो आखिर हम लेटर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तो चलते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। लेट्स सी आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ महात्मा नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो केवल इंडियंस के लिए ही महात्मा नहीं थे, ही वॉज महात्मा फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। इट मीन्स वो बाकी के विश्व के लिए भी महात्मा ही थे। वाइल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, तो ये दो एबिलिटी जो कि महात्मा गांधी जी ने फॉलो की थी। वाइल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेड्स, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेड्स हैं। इट मीन्स अगर ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस किसी के अंदर है तो वो कहीं पे भी विनर हो सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेड्स हैं। इवन बिफोर गांधी जी एग्जिस्टेड, तो गांधी जी के एग्जिस्ट करने से पहले, इट मीन्स गांधी जी के दुनिया में आने से पहले भी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस ये दो विनिंग ट्रेड्स हैं, मतलब इनके साथ कोई भी दुनिया पे राज कर सकता है। इट वॉज गांधी हु लिव्ड एंड शोड हाउ दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अबाइडेड बाय इन एवरीडे लाइफ। तो गांधी जी के आने से पहले भी ये रूल, ये जो दो एबिलिटी थी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन गांधी जी थे जिन्होंने इन एबिलिटी को, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को जिया और लोगों को दिखाया कि कैसे नियमों में बंध के हम रोज़मर्रा एवरीडे लाइफ में हम नियमों में बंध के प्रिंसिपल्स में अबाइड बाय होके कैसे हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख सकते हैं और कौन सी एबिलिटी को फॉलो करके, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को फॉलो करके हम कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख सकते हैं। गिवन बिलो आर टू ऑफ मैनी वैल्यूज़, नीचे दो वैल्यू, कई सारी वैल्यू में से दो वैल्यू नीचे दी गई हैं विच गांधी जी फॉलोड एंड प्रीच्ड। गांधी जी ने कई सारी वैल्यूज़ फॉलो की थी और प्रीच की थी, मतलब उन वैल्यूज़ का उपदेश दिया था। तो उन कई सारी वैल्यूज़ में से दो वैल्यूज़ दी गई हैं। सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दिस दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। तो आपको इनमें से कोई एक, सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दिस, आपको इनमें से कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। राइट ए लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन। तो आपको अपने स्कूल काउंसलर को लेटर लिखना है अपने डिसीजन को बताते हुए एंड द चेंज यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि नीचे जो एबिलिटीज़ दी गई हैं, वैल्यू दी गई हैं, उनमें से कोई एक वैल्यू आपको चूज़ करनी है। स्कूल काउंसलर को लेटर लिखना है अपना डिसीजन बताते हुए और चेंजेस बताते हुए कि आप अपने डेली रूटीन प्लान में क्या क्या चेंज लेके आओगे उस वैल्यू को फॉलो करने के लिए। तो कौन कौन सी वैल्यू नीचे दी गई हैं? ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, तो जो सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इट मीन्स जो सफाई है वो गॉड से भी ऊपर है, मतलब वो भक्ति से भी ऊपर है। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इट मीन्स जो साफ़ सफाई है वो भक्ति के बराबर है या उससे भी ऊपर है। नेक्स्ट इज, ये दो आपको वैल्यू दी गई हैं इसमें, एक तो सत्यमेव जयते, इट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स एंड क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आपको ये दो वैल्यू दी गई हैं, दोनों में से एक वैल्यू आपको चूज़ करनी है और उस वैल्यू पे आपको लेटर लिखना है कि कैसे
आप अपनी डेली रूटीन में आप चेंजेस लेके आओगे उस एबिलिटी को, उस वैल्यू को फॉलो करने के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चुनेंगे। टॉपिक आपका ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स या फिर क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये दो टॉपिक हैं। आपको इसमें से एक टॉपिक चुनना है और उस पर काउंसलर को लेटर लिखना है और उनको ये बताना है कि आप अपनी डेली लाइफ में के प्लान में क्या चेंजेस लेके आएंगे इन वैल्यूज़ को फॉलो करने के लिए। अब ये नीचे आपको कुछ कोटेशंस दी गई हैं गांधी जी की। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी ने बोला था कि सच्चाई से ऊपर कोई भी भगवान नहीं है। इट मीन सच्चाई, जो सच है वो सबसे ऊपर है। वेयर देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस। वेयर देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस मतलब जब इंसान बाहर और अंदर दोनों तरफ से सफाई है तो इट अप्रोचेस टू गॉडलीनेस, तब आप भक्ति के या फिर तब आप भगवान के बहुत करीब हैं। तो वो सफाई को और ट्रुथ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और वो ये मानते थे दैट क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि जो सफाई है वो भक्ति से भी ऊपर है या फिर उसके बराबर है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आप लेटर लिखेंगे काउंसलर को, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक को चूज़ करके। तो लेटर कंप्लीट करके आप मुझे रिवर्ट बैक कीजिए, इसको दिखाइए। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।